इसार राणा साहब ये बताएं कि पॉलिटिकल प्रेशर नाकाम हो गया है अब पीटीआई का, क्योंकि गवर्नमेंट उस तरीके से उनके साथ एंगेज नहीं कर रही, और वो भी गवर्नमेंट के साथ जिस वक्त एंगेज करना चाहिए था एंगेज नहीं कर रहे थे। आपको लगता है कि अब अदलिया इंटरवेंशन करके इस मसले में कोई बेहतरी ला सकती है? नहीं, देखिए, अदलिया का रोल ये कहीं पे भी नहीं है कि वो बेहतरी लाए या तनज़ली लाए। अदलिया का रोल है कि फैसले करे। अदलिया का रोल है कि वो अदल करे और इंसाफ करे। तो अगर इंसाफ को डिले करते हैं तो ये सबसे बड़ी इंसाफ के साथ ज्यादती होती है। तो अदलिया का तो पहले दिन से जो रोल था पाकिस्तान में, को इतना कोई मॉडल रोल तो नहीं था, और जिस तरह माजी में हमारी अदलिया ने हमेशा ताकतवर के सामने सर झुकाया है और हाकिम वक्त की ग़ुलामी की है, तो वो कोई नई बात तो है कोई नहीं। अब भी आप देख लें कि इमरान खान को 60 दफ़ा अदालत ने तलब किया तो जेलर ने इनकार कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि जी आप वीडियो कॉल पे उन्हें ले आए तो जेलर ने उससे भी इनकार कर दिया। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें 5-6 दफ़ा जेलर को तौहीन अदालत का नोटिस हुआ, तो क्या हो गया उस पर। तो इससे हमारी अदलिया का अंदाज़ा कर लें कि वो कितनी पावरफुल है। अदलिया पे इतना फोकस और दबाव क्यों दे रही है पीटीआई? जाहिर है उनके पास और कोई रास्ता नहीं है ना। एक रास्ता अदालतें ही है जहाँ से इंसाफ हो सकता है या इंसाफ मिलना चाहिए असूली तौर पे, तो वहीं पे फोकस करेंगी। केसेस इमरान खान के अदालतों में हैं, सजाएं हुई हैं, तो वो सारे फैसले अदालतों से ही होने, वो बाहर से तो कहीं से नहीं हो सकते। नहीं, मगर आप ये कह रहे हैं ना कि अदालतें हमारी कॉम्प्रोमाइज हैं, नहीं है, तो वो तो ये तो पीटीआई को भी पता होगी बात। हाँ तो ठीक है, तो ठीक है ना। अगर वो रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अदालतों का रुख करना ही छोड़ दें। आपने वो दरवाजा खटखटाना तो है ना। आगे से वो क्या करते हैं ये उनका काम है। आपका फर्ज ये कि आप दादरसी के लिए उस फोरम पे जाएं जहां से आपको मिल सकती है। वो वहां जा रहे हैं। और उसमें मैं ये समझता हूं कि वुकला के किरदार पे भी बड़ा डिपेंड करता है। सलमान सफदर ने इसी सारे हालात में से रास्ते निकाल ही लिए ना। उनके अफजल मजूका साहब ने 6 केसेस में जमानतें दे दी ना इमरान खान की। आज केस हेयरिंग के लिए लग गया ना। ये मुसलसल मेहनत का नतीजा है जो सामने आ गया। और अलीमा खानम जो बाकी वुकला से कह रही हैं, वो यही तो कह रही हैं कि आप उस तरह अदालतों के साथ इंगेज ही नहीं कर रहे खुद को। सो आप ये कह रहे हैं सलमान सफदर ने किया और करके रिजल्ट दिखा दिया। आप ये कह रहे रास्ता निकालने वाले निकाल लेते हैं, ना निकालने वाले अपनी पॉलिटिक्स खेलते रहते हैं। डेफिनेटली, और हो भी ऐसे ही रहे। अगर प्योर वकील है तो उसे ये पता है। जी आप कंप्लीट कर लें इसार साहब, बात कंप्लीट कर लें आमिर से। आप बात कंप्लीट कर लें, मैं फिर जाता हूं आमिर साहब। नहीं, बस मैंने यही कहना था कि जी मैं यही कहना था कि जो वुकला होते हैं, बहरहाल वो उन्हें ये पता होता है कि मुसलसल वो करने से। जरदारी साहब के 10 साल केसेस वुकला नहीं लड़े ना, और कहीं एक जगह चार्ज नहीं होने दी, फ्रेम चार्ज नहीं होने दिया। तो वो वुकला का अपना एक स्टाइल होता है। अगर वो किसी मामले के अंदर संजीदा हो तो सलमान सफदर ने ये करके भी दिखा दिया आपको। ठीक है आमिर राणा साहब, पॉलिटिकल प्रेशर में तो नाकाम रही है पीटीआई, अब अदलिया पे फोकस है सारा, अदलिया करे। इसार राणा साहब का ख्याल है कॉम्प्रोमाइज रही है अदलिया क्या मदद करेगी, लेकिन वो जाहिर है अपना दरवाजा खटखटाए जा रहे हैं। इस स्ट्रेटेजी पे पीटीआई क्यों पहुंची है? इसार राणा साहब का ख्याल नहीं है, ये हमारी हकीकत है। हमारी अदलिया का मुंह काला इसीलिए हुआ कि भुट्टो को फांसी दे के फिर नसीम हसन शाह ने इतराफ किया कि वो क्या काम करते रहे। आपको पता है कि फिर भुट्टो की वो फांसी देने वाले नसीम हसन शाह के दामाद ने क्या किरदार अदा किया। वो जहां वो उनको लिख दिया जुल्फकार चीमा ने दोस्ती क्लास फेलोशिप में कि जहां कोई अच्छा कॉल पढ़ लेते थे फिर उसके मुताबिक फैसला भी बना लेते थे। जैसे खलील जिब्रान की उन्होंने जो किया है उसको भी गंदा किया इन्होंने अपने फैसलों के मुताबिक कि हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। वो कभी एक्सटेंशन मांग रहे थे फौजियों से और कभी वो ऐवान सदर की तवक्को रख रहे थे। तभी तो फिर उन्होंने उस वक्त जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को छेड़ दिया था ना, जो 19 अगस्त 2019 को दे दी थी इमरान खान साहब ने, और नवंबर में उन्होंने छेड़ दी। तो ये हमारे यहाँ मतलब फिर जब ये साकिब निसार बंदयाल एक तरफ ये चलते रहे,
कोई भूल तो नहीं गया ना इनको। फिर जब कादी फायदी से आए तो दूसरी तरफ चल पड़े। इसी तरह ये हर दौर में, इफ्तिखार चौधरी एक दौर में किसी और साइड पे खड़े थे, फिर वो दूसरी साइड पे चले गए। ये अदलिया मुकन्नना इंतजामिया में क्या इंतजामिया को दबा नहीं लिया था अदलिया ने? वो सारे ऑर्डर्स जो उन्हें नहीं करने थे वो कर देते थे और खेलते रहते थे, खिलवाड़ होता रहता था। अब ये जो 6 जज हैं हाईकोर्ट के, बड़े बड़े मशहूर जज हैं, कोई नाम भूले नहीं किसी को, सबको पता था कि इनके पास जो केस जाएगा ये किस तरफ फैसला करेंगे। तो इसीलिए फिर इनके हाथ से हालात निकल गए कि भाई आप तो पार्टी बन गए ना, वो अब आपकी पार्टी की बाजी नहीं रही, तो नए जज आ गए। मैं तो जनवरी में जब सजाएं नहीं हुई थी उस वक्त कह रहा था कि जब तक नए जज नहीं आएंगे, उससे काफी अर्सा पहले से कह रहा था कि ये यहाँ पे निचली अदालतों से सजाएं नहीं होंगी। तो ये जो नवाज शरीफ को सजाएं दी गई थी और मरियम नवाज को दी गई थी, कैप्टन सफदर को दी गई थी, तो कैसे खत्म हुई? निचली अदलिया ने दी, ऊपर से वो साफ हो गई। इमरान खान का जब वक्त बदलेगा, ये अभी तो जमानते हैं, आप बिल्कुल कहें, क्योंकि आदम नजीर तारड़ वकील होते थे, अब आज सलमान सफदर वकील है। कोई सजा देने वाले दोनों तरफ, ख्वाजा हारिस दोनों तरफ ठीक थे वकील। वो नवाज शरीफ को भी सजा दिलवा गए, वो इमरान खान को भी दिलवा गए। और जज कौन था? जज बशीर था, दोनों को दे गया। उसने भी अपना एक ही पलड़ा रखा हुआ था कि किस तरफ झुकाना है, और झुकाता चला गया। तो हम किस चीज पे बहस कर रहे हैं? हमें तो यही तो बात करनी है कि ये जो सियासतदान है, ये कठपुतली बनने के लिए हर दौर में क्यों तैयार रहते हैं? ये जो आज जुल्म सह रहे हैं इनके बकौल कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, तो ये किसकी तरफ दोबारा जाना चाहते हैं? ये फौज की तरफ जाना चाहते हैं कि हमसे मिलकर खेलो ताकि हम उनसे बदला ले लेंगे। तो इसके अलावा 78 साल में हमने दायरे के सफर के अलावा किया ही कुछ नहीं है। किसकी कहानी सुनाए? मतलब 47 से शुरू हो सकती है और आज पे आके खत्म हो सकती है कि अब क्या होगा, क्या होना है। तो अभी तो हमें वही पता है कि फिर हम वही कुछ करेंगे। ठीक है, वो दायरों का सफर जारी है। ठीक है, यू राइटली सेड सो। मुझे बताएं कि मेडिकल ग्राउंड्स पे आपको लगता है कि इमरान खान को रिलीफ मिलेगा? और स्पेशली जो राना साहब बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब, एक तो 3 राना हो गए ना, इसार राना, आमिर राना, राना सनाउल्लाह। मैं तो रानाओं के बीच में जो है वो सवालात कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इजाज़त दे तो फिर शिफा इंटरनेशनल से उनका इलाज हो सकता है, आपको लगता है ये सारा कुछ जो है वो हो सकता है? चाहे हमारे राना सनाउल्लाह साहब हो, चाहे हमारे आदिल अब्बासी साहब हो, बड़े मासूम हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट इजाजत दे देगी, भाई जिसको इजाजत मिलेगी वही इजाजत दे देगा। ये क्या बात है? मतलब आप समझते हैं कि जिसके पास वो मोटा का इख्तियार नहीं है, वो अदलिया लेके बैठ गई है और वो कह रही है जनाब मिल लो। भाई अलीमा खान ने नहीं जाने दिया अस्पताल अपने भाई को। बुला लें अपने शो में किसी वक्त बैरिस्टर गौर को कि जब ये कहा गया, और ये तहरीरी लिखत पढ़ हुई वजारत दाखिला और पीटीआई में, ये मैं जुबानी कहानी नहीं सुना रहा आपको, कि आपको अगर वो कह देगा, आपकी पसंद का डॉक्टर लिख देगा कि अस्पताल रहना है, हम अस्पताल रखेंगे। वो जो उन्होंने प्रेस टॉक की थी ना कि 1 हफ्ता नहीं 2 हफ्ते रख लेंगे, उसमें ये बुनियादी बात थी कि बैरिस्टर गौर इमरान खान के साथ बैठ के डियाला से हॉस्पिटल आएंगे और वहां चेकअप होगा। उसमें गेम किसने डाली? अलीमा खान ने। उन्होंने कहा नहीं तुम नहीं जा सकते, तुम जाओगे तो 6 लोगों के साथ जाओगे। भाई वो आज और कल बरसी है ना, लेकिन एक्चुअल तो पीछे ये बात है कि मेरी पसंद का मेरे खानदान में से बंदा जाएगा। भाई आपकी पार्टी के चेयरमैन को बतौर पार्टी ऑन कर रही है गवर्नमेंट, उससे बात कर रही है। आप कहती है पार्टी होती कौन है, लेकिन फैमिली में अगर उनकी इमीडिएट फैमिली कोई जेल में मौजूद है तो वो उनकी अहलिया है। उनकी बेटी ने परसों टेलीफोन पे बैरिस्टर गौर ने बात कराई अल्लामा राजा नासिर अब्बास की, और उन्होंने बहनों के लिए कोई पैगाम नहीं दिया। उनकी बेटी ने बताया बेगम बुशरा की कि आप लोगों के लिए मैसेज ये है राजा नासिर अब्बास साहब के, इमरान खान कह कि मेरे पर्सनल फिजिशियन से मुझे मिलवाया जाए। बस ये मैसेज था। आगे जो तड़का लगा है, जो भी बंगार शंगार लग रहे हैं वो पुरानी कड़ी में, बासी कड़ी में, सो ये राजा साहब, ये जो अलीमा साहबा कह रही हैं, ये अलीमा खान साहबा कह रही है नहीं, मगर वो जो कह रही हैं कि उनकी एक आंख 80% ठीक नहीं है, ये पैगाम उन तक आया है, तो क्या वो खुद से कह रही है ये बात? एक मिनट, ये बड़ी अच्छी बात आपने पूछ ली। मैं 3 बैरिस्टरों की गेम डालता हूँ इसमें, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सलमान सफदर। बैरिस्टर सलमान सफदर ने 85 को लिखा नहीं, रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा। उन्होंने अगले दिन कहा कि मुझे ये बात जुबानी इमरान खान ने कही। अच्छा, कही किसके लिए? कि मुझे पिम्स के अस्पताल के डॉक्टर ने बताया था, यानी आरिफ मलिक साहब ने, कि मेरी आंख 85% गई है। उसके बाद सलमान अकरम राजा बैरिस्टर साहब इन होते हैं, उन्होंने नदीम कुरैशी साहब का नाम दिया। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा के दिए हुए नाम पे बैरिस्टर गौहर और सलमान ये अल्लामा राजा नासिर अब्बास पिम्स अस्पताल जाते हैं, महमूद खान अचरजई की आशीर्वाद से।
असद कैसर की आशीर्वाद से कि नहीं आप दोनों जाएं और मिल के आएं, और वहां पे डॉक्टरों को जब वो सुनते हैं, और वहां लाहौर से डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर खुरम मिर्जा को जब फोन पे लेते हैं बैरिस्टर गौर, तो उनको बताते हैं कि आप रिकॉर्ड भी हो रहे हैं और आपके मिनट्स भी बन रहे हैं, आप डॉक्टरों से बात करें। डॉक्टरों से वो बात करते हैं, क्योंकि उनके साथ भी एक रेटिना के स्पेशलिस्ट डॉक्टर खुरम मिर्जा, अगर मुझे नाम ठीक याद है, वो मौजूद थे। वो कहते हैं आपने तो कमाल कर दिया है, ये टेक्स्ट बुक वाला आपने इलाज किया है, आपने जो बताया हमें कि ये 6/9 है और 6/6 आंख है, वो सेटिस्फाई हुए, ये भी सेटिस्फाई हुए, लेकिन ये जाके नहीं बोले। जब बाहर से गवर्नमेंट ने फिर कहा कि आप हमें कह रहे हैं, तो हम आपको बता देते हैं। फिर उसने, मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें बताई थी। अब मुझे बताएं कि कौन कर रहा है सियासत? पहली गवर्नमेंट ने बेवकूफी की, सियासत की, जो भी कहें, जिनके हाथ में इख्तियार था कि वो जब इमरान खान को पहली दफा लाए थे, वो ऑन बोर्ड लेते उनकी फैमिली को, उनके वकला को और उनके फिजिशियंस को, जो कोई बुरी बात नहीं है और आज भी नहीं है। उनके पर्सनल फिजिशियंस को इमरान खान से मिलवाना चाहिए। वो जो कह रहे हैं फैसल सुल्तान को और आसिम यूसुफ को मिलवा दें, ताकि ना ये बात क्लियर हो और इस पे सियासत ना हो मजीद, ना इमरान खान की सेहत के साथ हो, ना उनकी पार्टी के साथ हो। तो आप कह रहे हैं ये सियासत हो रही है। अभी उन्होंने रिसेंटली जो अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि उनको भी बुशरा बीबी की बेटी से ये बात पता चली है, तो आप कह रहे हैं कि ये सियासत कर रही हैं, ये दुरुस्त नहीं? मैंने तो आपको बताया कि टेलीफोन पे बात कराई है बैरिस्टर गौर ने बुशरा बीबी की उस बेटी की जिसका नाम अलीमा खान ले रही हैं, उसने अल्लामा राजा नासिर बाज़, आप उनको भी फोन पे ले लें, इनको भी ले लें। अगर वो बेटी नहीं बोलती तो उसने उनको मैसेज दिया कि मैसेज आपके लिए ये है कि दोनों मेरे जो पर्सनल फिजिशियन है उनको मिलवाया जाए। ओके हसन, ये बताइए ये जो अलीमा खानम की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये किस किस के खिलाफ है, और जो इस वक्त बैरिस्टर गौर साहब हैं, आपको लगता है कि मौजूदा हालात में उनकी चेयरमैनशिप खतरे में चली गई? देखिए, इस वक्त जो सच्ची बात ये है कि अलीमा खानम फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं। उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। जो ये समझ रहा है कि अलीमा खानम जो अपने भाई की बीमारी से मुतालिक परेशान है और फ्रस्ट्रेट है, तो ये बात नहीं है। रमजान मुबारक का महीना है जी। मैं वो बात करूंगा जो कि सच हो, किसी किस्म की झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मुझे, और अपना रोजा भी खराब करने की जरूरत नहीं है। तो बात यह है कि अलीमा खानम को सबसे ज्यादा गम इस बात का खा रहा है कि जो उन्होंने एक वक्त लगाकर पार्टी को अपनी गिरफ्त में किया था, अब क्योंकि उनको सजा हो जाएगी तो लिहाजा उनकी गिरफ्त से पार्टी फिर निकल जाएगी। उनकी तमाम जो मेहनत है वो, उसका जो है वो उनको फायदा कोई नहीं होगा। वो जिस तरीके से पार्टी को हाईजैक करके अब पावर ग्रैब करना चाह रही थी, वो उनका जो ख्वाब था वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो रहा। तो उनको अपनी फ्रस्ट्रेशन के बाद वो हर एक को वो बुरा भला कहेंगी, जिससे उनको ये शुबा है कि उनके बाद पार्टी की ताकत उसके हाथ में आ सकती है। ये ओहदों से ताकत नहीं है जी। पार्टी के अंदर आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ताकत जो है वो सोशल मीडिया टीम से भी मिलती है, और पार्टी के कुछ अहम ऐसे जो फैसला साजी का इख्तियार होता है जिसके पास हो वही ताकतवर है। इस वक्त तक तो फैसला साजी सारी की सारी अलीमा खानम के पास थी, जिनके पास कोई एक ओहदा भी नहीं था। बुशरा बेगम के पास पार्टी का कौन सा ओहदा था, लेकिन उनके पास भी फैसला साजी का इख्तियार रहा एक वक्त। तो ये इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चीजें चलती हैं। सैफुल्लाह नियाजी साहब एक वक्त में सबसे ताकतवर आदमी तस्वर होते थे इमरान खान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। एक वक्त की बात है कि आमिर कियानी साहब ताकतवर आदमी होते थे जो कि फैसला करने तो वो फैसला अंदरूनी करवा सकता था। तो ये हमने देखा है। इस मरतबा भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वक्त चल रहा है वो अलीमा खानम का वक्त है। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में बैरिस्टर अली जफर का वक्त हो। इसी वजह से इन्होंने उनको हदफ तनकीद बनाया। अब सवाए अगर बात की जाए हामिद खान साहब के, तो बाकी तो तमाम के तमाम लोग पार्टी के साथ जो है वो कनेक्टेड भी हैं, लॉयल भी हैं, और उसके लिए अपनी कोशिशें काबिशें भी जारी रखे हुए हैं। तो फिर क्यों इन्होंने तीर चला दिए? अली बुखारी जो है वो इस्लामाबाद का लोकल उन्होंने करके बात कर दी। अली बुखारी जो है वो सलमान अकरम राजा के अहकामात के ऊपर किसी मुकदमे में पेश हो रहा है पीटीआई वर्कर के लिए, तो उसके ऊपर भी बात कर दी कि वो क्यों नहीं है। फिर गौर के ऊपर बात कर दी कि जो कि ऑलरेडी उनके साथ अभी आमिर राना साहब बता रहे थे ना कि अली बुखारी जो हैं वो तो बैक वक्त 4-4 कोर्ट्स में पेयर हो रहे हैं, अपने केसेस भुगता रहे हैं, वो तो पार्टी के केसेस। तो यही बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन अलीमा खानम ने उन पर भी तनकीद की ना। क्यों किसी नाम ले लिया जी अली बुखारी भी, तो वो समझी कि अली बुखारी कहीं बैरिस्टर अली जफर का आदमी बन गया है, तो वहां पर उस पर तनकीद स्टार्ट कर दी। हालांकि
ही इज सेक्रेटरी जनरल ऑफ ILF, और इस्लामाबाद के रीजन के प्रेसिडेंट भी वही है ILF के, इंसाफ लॉयर फोरम के। तो ये इवन की जो असेंबली वाली बात थी, जो कोर्ट्स के बाहर आना था, ये मैसेज भी उन्होंने चलाया था, बट इवन देन मुझे आपस की बात है, कभी कभी पीटीआई के लोगों पे तर्स भी बहुत आता है कि वो बेचारे दिन रात चाहे कोर्ट्स में अपना डिफेंड कर रहे हो अपनी पार्टी को, या मीडिया पे दिन रात डिफेंड कर रहे हो, ये बेचारे टॉक शोज भी नहीं छोड़ते, 4-4, 6-6 टॉक शोज करते हैं दिन में पार्टी को डिफेंड करने के लिए, लेकिन एक यकजुम्बिश कलम, वन स्ट्रोक ऑफ पेन, इनको जो है वो गद्दार या दायरे से बाहर करार दे दिया जाता है। और ये बिल्कुल मुझे एमक्यूएम वाले हालात याद आ जाते हैं जो एमक्यूएम के साथ होता था। एमक्यूएम में बस एक बंदा रात को जो है वो फारिग होता था, चाहे वो इज्जत से हो या मेरा चीज पे टेक लीजिएगा। जी जी, मैं आता हूं आपकी तरफ। 43 करोड़ रुपीस जो है, 43 करोड़ रुपया अली मीन गंडापुर ने फीसों की मद में दिया वकला की। अच्छा, वो उसने खुद दिया या उसने फंड्स अरेंज किए, जिससे भी किए, लेकिन पैसे उसने दिए। आज इसको गद्दार कह रहे हैं, आज कहते हैं जी कि अली मीन गंडापुर जो है वो यार वैसे एक बात है, आप इसकी बात है, वैसे वो जो गद्दारी के फतवे जो एक दूसरे पे जिंदगी में जो भी लोग बांटते हैं, मजा बहुत आता हुआ ने, ये कल्चर ही जो है इस मुल्क में तबाह और बर्बाद होना चाहिए, क्योंकि ये लोग पहले मजे लेते हैं फिर उसका शिकार होते हैं। ये भी एक कानून कुदरत है। उसको बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसको गद्दार का तो मैं कहता हूँ कि गद्दार कहें भले कहें, लेकिन जो पैसे उसने दिए वो तो वापस कर दो ना। फिर एक गद्दार के पैसों से इमरान खान के मुकदमात की वकला की फीस क्यों अदा हो रही है? वो तो गद्दार है। तो मतलब मैं इस तरह की मैंने कॉन्ट्रडिक्शन ना रखें। अच्छा, आपने उसको गद्दार भी कहना है, उसके पैसे भी जो है आपने इस्तेमाल करने हैं, तो फिर गैरत दिखाए ना। अच्छा, सुहेल आफरीदी साहब फरमा रहे थे, आखिरी बात करूंगा, सुहेल आफरीदी साहब कह रहे थे कि जी मैंने अली मीन की सिक्योरिटी विड्रॉ नहीं की, लेकिन आपको भी मालूम है, मुझे मालूम है कि उन्होंने जैमर वापस ले लिए, फिर उन्होंने पुलिस वाले वापस ले लिए 12 लोग। तो अली मीन ने अपनी प्राइवेट जो है वो जैमर्स वाली गाड़ी अपने पास साथ रख ली है और सिक्योरिटी भी उनसे बढ़ा ली है, लेकिन सुहेल आफरीदी ने अपने दिल के अंदर जो बुग़्ज़ था अली मीन के खिलाफ वो सारा निकाला और बताया जी कि भाई मैं चीफ मिनिस्टर हूं। तो बेसिकली इस किस्म की हरकतें वो लोग करते हैं जिनको जिंदगी में कमी रही हो, और हम गांव में यानी पिंडों में उनको कमी कहते हैं। आगे चलें बस, आप ओवर टू यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।